वंदे पवित्रं विश्वनाथसूतं। नमो नमः। परम पवित्र, प्रसिद्ध एवं भिन्न भिन्न विषयों से अलंकृत ऐसी भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम नवरात्रि पर्व के अनुसंधान पर किंचित बात करेंगे। तो सर्वप्रथम संपूर्ण वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, जैसे कि प्रथम नवरात्रि पौष मास में, द्वितीय नवरात्रि चैत्र मास में, तृतीय नवरात्रि आषाढ़ मास में और चतुर्थ नवरात्रि आश्विन मास में है। उन चारों नवरात्रियों में से वर्तमान में अभी आश्विन मास की नवरात्रि चल रही है। तो आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि पर्यंत कौन कौन से कर्म करने चाहिए, इस विषय पर आज हम शास्त्र सम्मत बात करेंगे। तो हमारे पवित्र धर्म सिंधु नाम के ग्रंथ में इस विषय पर कहा कि नवरात्रि में अत्र नवरात्रे घटस्थापनम, अर्थात इन आश्विन मास की नवरात्रि में घटस्थापन करना चाहिए। फिर कहा प्रातः मध्याह्न प्रदोष काले चेति त्रिकालम द्विकालम एक कालम व स्वस्व कुल देवता पूजनम, अर्थात तीनों कालों में प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल, इन तीनों कालों में अपने अपने कुल देवता का पूजन करना चाहिए। यदि शक्य न हो, संभव न हो, तो 2 कालों में भी अपने अपने कुल देवता का पूजन कर सकते हैं। वो भी यदि संभव न हो तो 1 काल में अपने अपने कुल देवता का पूजन करना चाहिए। फिर कहा सप्तशत्यादि जपो खंडदीप, अर्थात सप्तशती का पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। और कहा अखंड दीप, अर्थात 9 दिन पर्यंत अखंड दीप रखना चाहिए, अखंड दीप का स्थापन करना चाहिए। और सुवासिनी भोजनम, अर्थात गर्भवती स्त्री को भोजन करवाना चाहिए। और कुमारी भोजन पूजन आदि, अर्थात कुमारी कन्या को भोजन करवाना चाहिए और पूजन भी करना चाहिए। और अंत में कहा सप्तशत्यादि स्तोत्र मंत्र होमादि इत्येतानि विहितानि, अर्थात अंत में, अर्थात दशहरा के दिन अंत में सप्तशती का होम करना चाहिए। तो ऐसे संपूर्ण नवरात्रि पर्यंत ये धर्म सिंधु के शास्त्र के अनुसार जो ये विहित कर्म बताए गए हैं, उस कर्मों को अवश्य ही करना चाहिए। और विशेषतः एक बात वो इसमें अंत में जो कहा कि कुमारी भोजन पूजन आदि, इस विषय पर वैशिष्ट्य पूर्वक इसी ग्रंथ में कुछ अन्य भी लिखा है कि 1 वर्षातु या कन्या पूजार्थम ताम विवर्जयेत, अर्थात 1 वर्ष की आयु वाली कुमारी का पूजन वर्ज्य है। इसलिए द्विवर्ष कन्यामारभ्य 10 वर्षावधि कुमारीणाम, अर्थात द्विवर्ष से लेकर, अर्थात द्वितीय वर्ष से लेकर 10 वर्ष पर्यंत आयु वाली कुमारियों का पूजन करना चाहिए और भिन्न भिन्न नामों से उसका पूजन करना चाहिए। इस विषय पर भी कहा कि कुमारिका त्रिमूर्ति ही कल्याणी रोहिणी काली चंडिका शांभवी दुर्गा भद्रेति नामानि, अर्थात इन 9 नामों से भिन्न भिन्न विधि से इन कुमारियों का पूजन करना चाहिए। और आसाम कुमारीणाम प्रत्येकम पूजा मंत्राः फल विशेषाः लक्षणानि चान्यत्र ज्ञेयानि, अर्थात भिन्न भिन्न रीति से, भिन्न भिन्न विधि से और भिन्न भिन्न ग्रंथ के आधार पर इन कुमारियों का पूजन करना चाहिए। और भी कहा कि एकैक वृद्ध्या प्रत्येहमेका वा कुमारी पूजा, अर्थात प्रत्येक दिन पूजा विधि में एक एक कन्या की, एक एक कुमारी की वृद्धि करनी चाहिए। जैसे कि प्रथम दिन में 1 कुमारी का पूजन करना चाहिए, द्वितीय दिन में 2 कुमारी का पूजन करना चाहिए, तृतीय दिन में 3 कुमारी का पूजन करना चाहिए। ऐसे 9वें दिन में, 9वीं तिथि में 9 कुमारियों का पूजन करना चाहिए। ऐसे एक एक की वृद्धि करनी चाहिए। और मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातॄणां रूपधारिणीं नवदुर्गात्मिकां साक्षात् कन्यामावाहयाम्यहम्, जगत्पूज्ये जगद्वन्द्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणी
पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातुर्नमोस्तुते इति मंत्रेण पाद प्रक्षालन पूर्वकं वस्त्रकुंकुम गंध धूपादीप भोजनैः पूजयेदिति संक्षेपः। अर्थात उपर्युक्त संक्षेप में एक बात कही कि उपर्युक्त 2 श्लोक के अनुसार वस्त्र कुमकुम गंध धूप इत्यादि भिन्न भिन्न द्रव्यों से इस कुमारियों का पूजन करना चाहिए। तो नवरात्रि पर्यंत कुमारी पूजा भी अत्यधिक फलदायिनी है। अस्तु। जय श्री कृष्ण।